तो चलिए यहाँ पे करते हैं, आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इससे पहले हमने वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। यहाँ पे हमको गिवन किया है, क्या किया है क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले। एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं ऑलरेडी सबको समझा चुका हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल, आयताकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु चतुर्भुज, सबके क्षेत्रफल निकालना सीख गए। इसलिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। आयताकार आकृति किसको बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री को हो, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं आयत या आयताकार क्षेत्र। तो जैसे मान लीजिए हम ये इस तरीके से बना दें, जिसमें देखो वर्ग क्या रहता है, वर्ग में जिसकी चारों कोण बराबर और चारों भुजाएं बराबर उसको वर्ग बोलते हैं। लेकिन आयत में क्या रहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कोण सभी 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 डिग्री मान लीजिए, ये भी 90 मान के लीजिए होते ही हैं यदि आयताकार आकृति की बात कर रहे हैं तो। बट इसके सामने ये रहेगी और जो है आकृति इस वाली के सामने ये रहेगी। अब यहाँ पे क्या केवल किया है, इसकी दो लंबाई या चौड़ाई दी है, जिसकी लंबाई दी है 15 मीटर, चौड़ाई दी है 20 मीटर। तो 15 मीटर हम इसको मानेंगे कम वाली को, ये 15 मीटर है और ये दी है 20 मीटर, इसको हम मान लेते हैं 20 मीटर। जब ये 20 मीटर है तो ये भी होगी, ये 15 है तो ये भी 15 मीटर आपकी होगी। तो इस तरीके से आयत हमारा बन जाता है। अब इसका वैसे इसमें देखा जाए तो लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई जो है 15 मीटर होना थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया जो लिख दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का। चूंकि हम यहाँ बोलेंगे दिया है, गिवन किया है, इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दिया है हमको, आयत की लंबाई दी है हमको, आयत की लंबाई हमको गिवन की है 15 मीटर, ठीक है। और आयत की चौड़ाई हमको दी है, आयत की चौड़ाई हमको दी है 20 मीटर। अब आयत का हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं आयत या आयताकार चतुर्भुज या आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार आकृति का आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो हम जानते हैं, वेरी सिंपल क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लंबाई, यदि 15 गुणित 20 दिया है चौड़ाई, तो यहाँ से हमारा एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया बराबर 15 दूनी 30, 300 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। जो आकृति दी है जिसमें यूनिट दी उसी में आंसर आता है, तो यहाँ पे मीटर था इसलिए मीटर हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है किसी भी आयताकार आकृति का, आपको आना चाहिए। ये जब आपको आयत किसको बोलते हैं, आयत उसे बोलते हैं जिसकी चारों कोण बराबर हो, यानी 90-90 डिग्री के हो और आमने सामने भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृति को आयत बोलते हैं। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है चारों कोणों का योग। जब यदि चारों कोणों का 360 है, उसमें से हम यदि चारों कोण बराबर बात कर रहे हैं तो 90 90 90 90 9 चौक 36, ऐसे चारों कोणों का योग 36 360 आएगा, लेकिन बराबर होना चाहिए। उस आकृति को हम बोलेंगे आयत, जिसमें आमने सामने भुजाएं भी बराबर होती है। तो इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल आप निकालना सीख सकते हैं। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आए उसमें आप निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टॉप, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।